दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में क्या डिफरेंस होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ते हैं। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल पोजेस द अल्टीमेट पावर। डेमोक्रेसी इस तरीके की गवर्नमेंट को फॉर्म करती है जिसमें जो राइट होता है, अल्टीमेट पावर होता है, किसके पास होता है? पीपल के पास होता है, लोगों के पास पावर होती है। तो डेमोक्रेसी वो होता है जहाँ पे लोगों के द्वारा चुनी जाती है। कोई भी सरकार अगर बनती है वो लोगों के द्वारा ही बनाई जाती है, लोगों के पास अल्टीमेट पावर होते हैं। उस देश को डेमोक्रेसी कंट्री कहा जाता है। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जितनी भी पावर और अधिकार होंगे वो पीपल के हाथ में होते हैं किसी भी गवर्नमेंट को चूज करने की या फॉर्म करने की। डिक्टेटरशिप में क्या होता है? डिक्टेटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर पोजेस ऑल द पावर। डिक्टेटरशिप में जो सारी पावर होती है, जो कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है उसमें सारी पावर किसके पास होती है? रूलर के पास होती है। किसके पास होती है? रूलर के पास होती है। यहाँ पे रूलर का मतलब ये हो गया कि जैसे कि पहले के ज़माने में देखा जाए तो राजा महाराजा थे जो वहाँ के स्टेट में शासन कर रहे हैं, सिर्फ उसी के हाथ में होता है पावर, जहाँ पे लोगों के हाथ में कोई भी पावर नहीं होती है। रूलर जो होता है, जो शासन करता है, वही रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं और उसको लोगों को कंपलसरी फॉलो करना पड़ता है डिक्टेटरशिप में। तो डिक्टेटरशिप में लोगों के हाथ में कोई भी पावर नहीं होती है। यहाँ पे रूलर के द्वारा ही गवर्नमेंट फॉर्म होती है, तो उसे ही डिक्टेटरशिप कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट, डेमोक्रेसी बिलीव इन इक्वालिटी। डेमोक्रेसी किस में बिलीव करता है? इक्वालिटी में बिलीव करते हैं कि डेमोक्रेसी कंट्रीज़ के अंदर आपको इक्वालिटी मिलेगी। इक्वालिटी मीन्स कि सबके पास इक्वल पावर होगा। अगर वोटिंग राइट सबके पास है तो 18+ के जितने भी यूथ है, मेल हो फीमेल हो, उन सबको इक्वल राइट है वोट देने का। ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे राइट्स हैं जो हमारे इक्वल ही है। लेकिन जैसे हम कह सकते हैं कास्ट सिस्टम, उसमें रिजर्वेशन दे रखा है, बट इक्वालिटी है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ इक्वल लॉ हमने आर्टिकल 14 में पढ़ा होगा, जिसमें मेंशन है इक्वालिटी बिफोर एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। उसमें बताया गया है कि जो नीची जाति के कास्ट के लोग थे, जिनके पास मतलब ज़्यादा पावर नहीं, तो उनको अपग्रेड या हमारे इक्वल लेवल पे लाने के लिए उन्हें कुछ रिजर्वेशन और कुछ स्पेशल पावर दे दी गई। डिक्टेटरशिप बिलीव इन हियरार्की। हियरार्की में बिलीव करते हैं। हियरार्की का मतलब ये होता है जैसे कि राजा है, राजा का बेटा, राजा शासन कर रहा है तो उसका बेटा शासन करेगा, फिर उसका बेटा शासन करेगा। इस तरीके से हियरार्की डाउन टू अपवर्ड चलती जाएगी, वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड चलती जाएगी। ठीक है। इट एनकरेज फ्री थॉट। डेमोक्रेसी कंट्रीज में किसी भी पीपल के पास ये राइट है कि वो फ्री विचार कर सकता है, किसी चीज़ पे अपना पॉइंट बना सकता है। जैसे डेमोक्रेसी कंट्री है, इसमें अगर वो गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहता है तो वो उसकी गवर्नमेंट किस टाइप की गवर्नमेंट बनवाना चाहता है, किसको राइट दे, मतलब वोट दे के गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना चाहता है, वो उसका अपना पर्सनल थॉट है, वो फ्रीली सोच सकता है और उसमें कोई भी बाध्य नहीं है। इसमें इट सप्रेसेस फ्री थॉट एंड एक्शन। यहाँ पे सप्रेस किया जाता है, दबाव दिया जाता है फ्री थॉट एंड एक्शन, मतलब कि आप ना ही फ्रीली सोच सकते हो, जो रूलर अपने रूल्स नियम जो भी बनाएगा उसी को फॉलो करना पड़ेगा आपको अपने, और ना ही आप कोई एक्शन कर सकते हो, ना ही सोच सकते हो, ना कोई एक्शन कर सकते हो। डेमोक्रेसी कंट्रीज के अंदर पीपल चूज व्हाट इज गुड फॉर देम। पीपल चूज करते हैं कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है। डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर चूज कर सकते हैं, मतलब किस टाइप की गवर्नमेंट उनके लिए सही है और किस टाइप की गवर्नमेंट उनके लिए अच्छी नहीं है, तो वो उनके पास राइट होता है लोगों के पास। बट इन डिक्टेटरशिप इम्पोजेज व्हाट ही शी थिंक्स इज गुड फॉर हिज हर रूल। मीन्स कि डिक्टेटरशिप में आप पे दबाव डाला जाता है और रूलर ही शासन बनाता है कि ये चीज़ तुम्हारे लिए सही है और सही है, मतलब सही है जो भी डिसीजंस होते हैं। तो यहाँ पे पीपल का कोई भी राइट नहीं होता है। पीपल कैन चेंज, क्रिएट एंड इनेक्ट द लॉ। इन अ डेमोक्रेसी कंट्री में पीपल क्या कर सकती है? किसी भी लॉ को चेंज कर सकती है, मतलब किसी लॉ में अमेंडमेंट किया जा सकता है,
क्रिएट, कोई नया कानून बना सकती है, लॉ बना सकती है, पीपल्स के पास राइट होता है। एंड इनेक्ट, इनेक्ट मतलब उसको फॉलो किया जा सकता है या लॉ को फॉलो किया जा सकता है लोगों के द्वारा, या पारित किया जा सकता है। जैसे कि हम लॉ बनाते हैं, उसको पारित करने का अधिकार पीपल के ही हाथ में होता है। लॉ इज क्रिएटेड बाय डिक्टेटर विथ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल। जो लॉ यहाँ पे बनाया जाता है डिक्टेटरशिप में, उसमें जो लॉ बनाया जाता है वो विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल होता है, कि इसमें किसी भी पीपल की, जनता की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। यहाँ पे जो भी इन्वॉल्वमेंट होती है वो सिर्फ एक रूलर का ही होता है। तो इसीलिए यहाँ पे, तो आई होप आपको डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप में डिफरेंस समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।